मिडिल ईस्ट में मौजूद अपने करीबी सहयोगियों को हमले का समय तक बताए जाने की बातें सामने आ रही हैं। अगर ये दावे सही हैं तो ये सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं होगी बल्कि पूरे क्षेत्र की स्थिरता के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकती है। आसमान में सन्नाटा पसरा हुआ है, समंदरों में तैनाती से अलर्ट पड़ गया है। दावे हो रहे हैं कि अमेरिका किसी भी वक्त ईरान पर प्रचंड वेग से हमला कर सकता है। مرکز اینجا رادار قرص. نیت رژیم فاسق رو ویران کنه. तेहरान की उल्टी गिनती शुरू। मिडिल ईस्ट में युद्ध की सबसे खतरनाक आहट। آماده فایر. خانه بخشی هستم. Go and do your job. Absolutely, do not wait. क्या तय हो चुकी है जंग की तारीख?
मिडिल ईस्ट, जहां हर दशक में इतिहास ने बारूद की स्याही से नई कहानी लिखी है, उसी इलाके से एक बार फिर किसी बड़ी अनहोनी की आहट सुनाई दे रही है। आसमान में सन्नाटा पसरा हुआ है, समंदरों में तैनाती से अलर्ट बढ़ गया है। दावे हो रहे हैं कि अमेरिका किसी भी वक्त ईरान पर प्रचंड वेग से हमला कर सकता है। और ये हमला अचानक नहीं होगा, बल्कि पूरी तैयारी, पूरी योजना और पूरे समर्थन के साथ होगा। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स में चौंकाने वाले दावे सामने आ रही हैं। कहा जा रहा है कि अमेरिका ने ईरान पर संभावित हमले का पूरा खाका तैयार कर लिया है। इतना ही नहीं, दावा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मिडिल ईस्ट में मौजूद अपने खास रणनीतिक सहयोगियों को हमले की तारीख और समय तक की जानकारी दी थी। यानी अब सवाल अगर का नहीं, कब का माना जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने इराक, जॉर्डन, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात यूएई को इस संभावित सैन्य कार्रवाई के बारे में अलर्ट कर दिया है। इन देशों से कहा गया है कि इराक के खिलाफ अमेरिकी हमला कभी भी शुरू हो सकता है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन क्षेत्रीय हलकों में इसे गंभीर संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। स्थिति अब युद्ध के करीब पहुंच चुकी है। अमेरिका का ज्यादातर सैन्य साजो सामान पहले ही मिडिल ईस्ट पहुंच चुका है। हथियार, गोला बारूद, रसद और हाई एडवांस रडार सिस्टम, सब कुछ तैनाती की स्थिति में बताया जा रहा है। यानी अब यह सिर्फ रणनीति नहीं, मैदान की तैयारी है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा नाम है अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन का। ये विध्वंसक विमान वाहक पोत ईरान के काफी नजदीक पहुंच चुका है। इसके साथ कई विध्वंसक जहाज, सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक सपोर्ट सिस्टम भी तैनात। संभव है कैरियर स्ट्राइक ग्रुप का इस्तेमाल न करना पड़े, लेकिन एहतियातन अमेरिकी जहाज इलाके में मौजूद है। डोनाल्ड ट्रंप खुद यह दावा कर चुके हैं कि अमेरिका अपनी एक बड़ी एयरफोर्स स्क्वाड्रन ईरान की दिशा में तैनात कर चुका है। इसका मतलब साफ है, अगर हमला हुआ तो ये सिर्फ समंदर से नहीं, हवा से भी किया जाएगा। 20 से 22 जनवरी के बीच अमेरिकी C-17 सैन्य ट्रांसपोर्ट विमान कई बार जॉर्डन के मफराक अल ख्वाजा एयरबेस पहुंचे।
अमेरिका सिर्फ ईरान पर हमले की योजना नहीं बनाए बैठा, बल्कि अमेरिका की प्लान इजरायल के बचाव को लेकर भी है। अमेरिका की ओर से इन विमानों से पैट्रियट 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम लाए गए। इनका मकसद इजरायल को ईरान की संभावित जवाबी कार्रवाई से सुरक्षित रखना है, क्योंकि तेहरान पहले ही कड़े बदले की चेतावनी दे चुका है। हिंद महासागर में स्थित डिएगो गार्सिया स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डे पर लगातार कार्गो विमानों की लैंडिंग से हड़कंप मचा हुआ है, जो संकेत दे रही है। ये संकेत है कि अमेरिका संभावित सैन्य ऑपरेशन के लिए रसद और सैनिकों की तैनाती कर रहा है। डिएगो गार्सिया किसी भी बड़े ऑपरेशन में लॉजिस्टिक रीढ़ की हड्डी बन सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर हमला हुआ तो ईरान कितने दिन तक अमेरिका का मुकाबला कर पाएगा? ईरान के पास मिसाइलें हैं। प्रॉक्सी नेटवर्क है और क्षेत्रीय प्रभाव भी है, लेकिन अमेरिकी सैन्य ताकत के सामने संघर्ष कितना लंबा चलेगा, इस पर तस्वीर साफ नहीं है। एक बात तय है, अगर युद्ध शुरू हुआ वो सीमित नहीं रहेगा। मिडिल ईस्ट में शांति की जमीन एक बार फिर डगमगा रही है। अमेरिकी तैयारियां, ईरान की चेतावनियां और क्षेत्रीय दिशा की बेचैनी सब मिलकर एक ही सवाल खड़े करते हैं। امنیت رژیم فاسق رو ویران کنه. क्या ये सिर्फ दबाव की राजनीति है या फिर तेहरान की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है?